नमस्ते दोस्तों, चलिए हिमालय के रोचक इतिहास में गोता लगाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय हमेशा से नहीं थी? जी हां, लाखों साल पहले ये विशाल पर्वत नहीं थे। लगभग 5 करोड़ साल पहले भारतीय सबकॉन्टिनेंट उत्तर की तरफ बढ़ने लगा और सोचिए क्या हुआ, ये एशियाई कॉन्टिनेंट से टकरा गया। इस जबरदस्त टक्कर से जमीन सिकुड़ने और मुड़ने लगी और इसी से शानदार हिमालय का जन्म हुआ। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, यानी हिमालय अभी भी बढ़ रहे हैं, भले ही धीरे धीरे। अब बात करते हैं हिमालय नाम की। ये संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, हिम यानी बर्फ और आलय यानी घर। तो मूल रूप से हिमालय का मतलब है बर्फ का घर। बिल्कुल सही नाम है ना। हिमालय ने सिर्फ भूगोल को ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास को भी आकार दिया है। ये एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं, मौसम को प्रभावित करते हैं और मानसून में अहम भूमिका निभाते हैं। मानसून के बिना दुनिया की कल्पना कीजिए। भारतीय सबकॉन्टिनेंट एक बिल्कुल अलग जगह होता। हिमालय दुनिया के कुछ सबसे पवित्र स्थलों का घर भी है। उदाहरण के लिए कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी इसका आध्यात्मिक महत्व है। ये पूरा इलाका मिथकों, किंवदंतियों और प्राचीन ग्रंथों से भरा हुआ है, जो इसे आप और मेरे जैसे इतिहास के शौकीनों के लिए खजाना बनाता है। लेकिन बात सिर्फ प्राचीन इतिहास की नहीं है। हिमालय विभिन्न सभ्यताओं, व्यापार मार्गों और यहाँ तक कि सैन्य अभियानों का चौराहा रहा है। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला प्रसिद्ध सिल्क रोड हिमालय के कुछ हिस्सों को पार करता था, जिससे न केवल व्यापार बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। हाल के इतिहास में हिमालय रोमांच चाहने वालों और माउंटेन आरोहियों का केंद्र बन गया है। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट पर पहली सफल चढ़ाई मानव सहन शक्ति और साहस का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप उन शानदार चोटियों को देखें तो याद रखें, वे सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, वे हमारे ग्रह के गतिशील इतिहास के कहानीकार हैं। देखते रहने के लिए धन्यवाद और अधिक रोचक ऐतिहासिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब